हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो के न्यूमेरिकल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या ऊपर आई का बटन होगा उस पर आपकी लिंक ऐड कर दूंगा वीडियो का, उस पर क्लिक करके भी आप नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में जान सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि हेल्प करेंगे इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। एंड दिस इज़ माय गारंटी कि वीडियो के एंड तक आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस के उनको नोटिस कीजिएगा, और जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं समझ में आए। एंड न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने अच्छे से आ गए तो एग्ज़ाम में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप उनमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बेस्ट पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स का। थ्योरी के आंसर्स में आपका हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स ना मिले, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको प्रोसीजर पता है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आए आप उनको अटैम्प्ट कर पाएँ और अपने मार्क्स जो हैं बूस्ट कर पाएँ। तो मिशन जो है हमारा दैट इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो अभी उसको फोकस में रखिएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक कीजिएगा, और अगर चाहते हैं आप इसी तरह की न्यूमेरिकल्स वीडियो मैं लेकर आऊँ आगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तब से पहले हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है उसका जो नेट प्रॉफिट होगा टैक्स वगैरह डिडक्ट करने के बाद में वो, फिर उसके बाद हमारे को चाहिए नेट सेल्स। तो ये दो चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी तो हम अपना नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नाउ नेट सेल्स कैसे निकाली जाती है? नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, जो कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। उसमें से आपको सेल्स रिटर्न्स जो होती हैं उसको माइनस कर देना है तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए आगे जो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होगा वो है ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको यहाँ पर भी दो डेटा चाहिए, एक तो नेट सेल्स चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिससे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें। अब एक मेन फार्मूला है जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा, जिसमें आपको रिक्वायर्ड होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपके पास है और आपके पास इनडायरेक्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा आपको टैक्सेस पता है कि कितने चार्ज हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके अलावा अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपकी कंपनी के, तो उनके थ्रू आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको माइनस करने हैं ऑपरेटिंग या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके अलावा जो भी टैक्सेस है उनको डिडक्ट कीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आपको प्लस करना है क्योंकि वो इनकम है एक्चुअली, तो वो टोटल प्रॉफिट का पार्ट बनेंगी, और नॉन ऑपरेटिंग जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आप डिडक्ट कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये थे बेसिक फार्मूलेज जो कि आपको पता होने चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में या नोटबुक में जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि आगे रिवाइज करते टाइम पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा दी जाएगी और उसके बेसिस पर आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कंपनी का फाइंड आउट करना है। तो डेटा आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। तो हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो कि है लगभग 12 लाख रुपए का। ठीक है, 12 लाख रुपीज़ का हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। और इफ़ आई टॉक अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 4,50,000 की, यानी कि 4,50,000 है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टैक्सेस हमारे को बता रखे हैं 4,80,000 के, यानी कि 4,80,000 हमारे पास टैक्सेस हैं, और सेल्स हमारी है टोटल 27 लाख। तो गाइज एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब भी कोई रिटर्न की वैल्यू नहीं दी जाएगी, सेल्स रिटर्न नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो जो सेल्स दी जाएगी वही हमारी नेट सेल्स काउंट होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से।
सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अब इसमें मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एंड एग्ज़ाम में जब भी आप इसके ऐसे क्वेश्चंस के सोल्यूशन करें तो हमेशा अपना जो डेटा प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में उसको नोट डाउन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो सोल्यूशन होगा उसको सॉल्व करते टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या डेटा है, लेट्स डिस्कस। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 12 लाख रुपीज़ का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं लगभग 4,50,000 के। टैक्सेस का जो अमाउंट बताया वो है 4,80,000 का। अब ना हमारा जो फॉर्मूला था उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस। तो डेटा को पुट कीजिए एंड ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आपको पता ही है 12 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 4,50,000, टैक्सेस है 4,80,000। तो टोटल हमारा हो गया 12 लाख माइनस 9,30,000। फाइनल हमारा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आया 2,70,000। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे को डेटा दे रखी थी हमने उसका यूटिलाइजेशन किया और उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस। तो अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो निकला है 2,70,000 का, और नेट सेल्स है हमारे पास जो गिवन है 27 लाख की। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला जो है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू होगी 2,70,000, टोटल नेट सेल्स की वैल्यू होगी 27 लाख, और फाइनल जो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो निकला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है 10%। ओके, तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो कि कैलकुलेट करना था हमें क्वेश्चन का वो कितना निकला, 10%। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व। एक एक स्टेप जो कि आपको अपने आंसर को करते टाइम करनी है वो सारी स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। ठीक है, आपको आई एम श्योर कि समझ में आया होगा कैसे करना है सोल्यूशन। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और फिर एक बार खुद प्रैक्टिस करनी है वीडियो स्टॉप करके, और उसके बाद में अगर कहीं भी डाउट है तो आप आगे वीडियो के सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगेन डेटा दे रखी है और उसके थ्रू आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब डेटा में अगर हम बात करें तो नेट सेल्स बता रखा है आपको जो कि 6 लाख रुपीज़ का है, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000 का, टैक्सेस का जो अमाउंट है वो है 38,000, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रखे हैं 52,000। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डेटा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल रहता है क्योंकि आपसे वो क्वेश्चंस लगभग एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो डिफ़िकल्टी लेवल आपको आगे के क्वेश्चंस में मिलेगा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस डेटा को नोट डाउन कीजिए एंड एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड उसके बाद अपने आंसर को मैच करिएगा वीडियो के सोल्यूशन आंसर से। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या डेटा है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि है लगभग 1,50,000 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 52,000 के, टैक्सेस का जो अमाउंट है दैट इज़ 38,000। अगेन हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस। वैल्यू पुट कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 1,50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 52,000 के, और टैक्सेस है हमारा 38,000। ओके, एंड नाउ अगर हम बात करें तो 1,50,000 में से 90,000 हमें डिडक्ट करना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा वो आ गया लगभग 60,000 का। ओके, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 60,000। अब नाउ हमारे पास नेट सेल्स की वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि है 6 लाख, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 60,000। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी डेटा है, जो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इनको नेट प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूला में पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ओके, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60,000, नेट सेल्स की वैल्यू है 6 लाख इनटू 100, और सब कुछ डिवाइड वगैरह करने के बाद में हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना, 10%। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजी हैं, छोड़ने नहीं हैं, 4 या 5 मार्क्स में आपको मिल जाएगा अगर क्वेश्चन दिया। अगर एग्जामिनर का मन हुआ कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स रखे जाएं, पूछे जाएं, तो 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है ऐसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। आई होप जिन्होंने खुद प्रैक्टिस किया उनका सोल्यूशन सही निकला होगा, आंसर सही निकला होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डेटा आपके पास आ चुकी है स्क्रीन पर, देख लीजिए। सेल्स की वैल्यू दे रखी है 8,20,000, सेल्स रिटर्न भी है यहाँ पर 10,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 5,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता रखा है 2,09,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है 40,500 एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बता रखा है 81,000। ठीक है, तो डेटा ये रही आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं है आपको, नेट सेल्स पता नहीं है, नेट सेल्स भी निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है आपको, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है और उसके बाद में नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियली जो बेसिक हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे उनका यूज़ कीजिए और उनके थ्रू आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आए तो आगे जो सोल्यूशन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो बढ़ता हूँ मैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। सेल्स जो कि लगभग है 8,20,000 की और सेल्स रिटर्न है 10,000 की। तो इनके थ्रू हमने क्या निकाल लिया, नेट सेल्स। नेट सेल्स बराबर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ध्यान रखिएगा नेट सेल्स का फॉर्मूला विच इज़ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो फाइनली अगर हम बात करें तो 8,20,000 में से 10,000 आपको डिडक्ट करना है। 8,10,000 आपकी क्या है, नेट सेल्स आ गई। अब नाउ दूसरी डेटा देखेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आपने फॉर्मूला नोटिस किया होगा इनिशियली, जो कि था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नेट सेल्स हमने यहाँ निकाल लिया। अब उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेट सेल्स की जो वैल्यू है वो आई है 8,10,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड था वो था लगभग 5,20,000 का। डिडक्शन करने के बाद में आपका जो फाइनल अमाउंट आया ग्रॉस प्रॉफिट का वो आया 2,90,000 का। कितना आया, 2,90,000। ओके, अब नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि इस पर्टिकुलर फार्मूला के थ्रू होगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सबसे पहले हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हम उसको यूटिलाइज करेंगे। अब हमारा जो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट को आपने बेचा और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ तो क्या है, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डेली बेसिस पर आपको ये इनकम होने नहीं वाली, वन टाइम आपका क्या थी ये इनकम थी जो कि हुई। तो ये आपके जो नेट प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है उसमें ऐड होगी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड की जाएगी। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप डिवेंचर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, फाइनेंस रेज कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपको क्या है, बेसिकली ऑपरेशंस के थ्रू कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा, वो आपका फाइनेंस पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो आपका बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपको माइनस करना है, बाकी जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कीजिए। टैक्सेस जो इस क्वेश्चन में आपके बताए नहीं है तो हम इनको ज़ीरो कंसीडर करेंगे कि कंपनी कोई भी टैक्स नहीं पे कर रही है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, तो 2,90,000 है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है 81,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 40,500 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए हुए हैं 2,09,000। फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया 1,21,500। 1,21,500 इज़ द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आई एम श्योर कि इतना समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट है प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारे पास नेट सेल्स है 8,10,000 की, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आया 1,21,500। अब नेट प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो चुका होगा, नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 एंड 1,21,000 है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट सेल्स है 8,10,000। बाकी सारा डिवीजन करने के बाद में हमारा फाइनल रेशियो निकल के आया 15%। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है 15%। ठीक है, 15% क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आई एम श्योर जिन्होंने अटैम्प्ट किया खुद से उनका आंसर मैच कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा तो देख लीजिए किस पॉइंट पर आपने मिस्टेक करी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे एग्जाम में। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार में आप अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है जो कि 25% है, कैश सेल्स का अमाउंट बता रखा है 2 लाख रुपीज़ और क्रेडिट सेल्स में आपको अमाउंट दे नहीं रखा, ये बता रखा है कि 90% टोटल सेल्स की क्रेडिट सेल्स है।
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी के हैं जो कि है लगभग 10,000 और टैक्स अमाउंट बता रखा है 10,000 का। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फटाफट कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। जिनको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके नहीं करनी है। आप मेरे सॉल्यूशंस को देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ डेटा दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट सेल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैश सेल्स बता रखी है 2 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल्स है 90% ऑफ द टोटल सेल्स। तो अगर हम बात करें तो टोटल सेल्स क्या होगी 100%, जिसमें 90% है क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स की अगर हम बात करें तो कैश सेल्स जो होगी लगभग 10% होगी टोटल सेल्स का। अब कैश सेल्स का अमाउंट पता है 2 लाख रुपये, तो 2 लाख का अगर मैं बात करूँ, 2 लाख अगर 10% है टोटल सेल्स का, तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी करेंगे तो जो टोटल सेल्स होगी वो लगभग आपकी 20 लाख रुपए की हो जाएगी। लेकिन हम फिर भी फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैश सेल्स में 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 10 से, ठीक है। सो कैश सेल्स 2 लाख रुपए की है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो टोटल आ गया 20 लाख रुपीज़ का। तो गाइज ऊपर जो कैश सेल्स के साथ में इंटू करके 100 2 बार हो गया, उसको एक ही बार करना है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बट एक ही बार करना है। तो टोटल अमाउंट आपका सेल्स का कितना निकला, 20 लाख रुपीज़ का। नाउ अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता रखा है जो कि 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। नेट सेल्स हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है, अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी हमने वैल्यू पुट करी, तो 25 इज दी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज। नेट सेल्स का अमाउंट है 20 लाख, 100 हमारा कैलकुलेशन में है ही, ग्रॉस प्रॉफिट अब हम इसके थ्रू निकाल लेंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 20 लाख इंटू 25 अपॉन में 100, और फाइनल जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा दैट वुड बी 5 लाख रुपीज़। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 5 लाख रुपीज़। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, नेट सेल्स निकल आया, आप निकालेंगे क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस। वैल्यू पुट करेंगे, 5 लाख है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू, 10,000 फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड 10,000 फॉर टैक्सेस। नाउ द फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू विल बी 4,80,000। तो अब नेट प्रॉफिट निकल आया। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हम नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू है 4,80,000 और नेट सेल्स की वैल्यू है 20 लाख इंटू 100। फाइनल आंसर इज 24%। सो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही आया होगा। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए ताकि आगे वीडियोस लाता रहूँ इस तरह की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा दे रखी है, आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बट कर लेंगे अगर जिन लोगों ने तीसरा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करा है तो यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या क्या है, कैश सेल्स का अमाउंट है 2,20,000, क्रेडिट सेल्स है 3 लाख रुपीज़, सेल्स रिटर्न है 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 20,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 30,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 5,000 और टैक्सेस का अमाउंट बता रखा है 5,000। ठीक है, तो ये सारी डेटा है, यूटिलाइज कीजिए और अपना नेट प्रॉफिट रेशियो का आंसर कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए एक बार इसको खुद से करने की, क्योंकि 4 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं और अभी तक आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है आ गया होगा। और इसका सोल्यूशन मैंने आगे ऐड किया है, तो जिनको नहीं अभी भी समझ में आया इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, पूरा नेट प्रॉफिट रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं बढ़ता हूँ सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 2 डेटा हैं। अभी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या, नेट सेल्स को। तो कैश सेल्स की वैल्यू है 2,20,000, क्रेडिट सेल्स है 3 लाख रुपीज़ की, 3 लाख की। नाउ टोटल सेल्स हमारा क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो जब आप कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल सेल्स निकल आता है। तो टोटल अमाउंट हो गया ऐड करने के बाद में 5,20,000 का। अभी हम आगे फोकस करेंगे नेट सेल्स पर। तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो टोटल सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। तो 5,20,000 में से 20,000 माइनस किया तो 5 लाख रुपीज़ आ गया नेट सेल्स की वैल्यू। नाउ अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जिसके थ्रू आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 1 लाख रुपए की, 30,000 है हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, 5,000 है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000 के और टैक्सेस का अमाउंट है 5,000। इन सब को करने के बाद में हमारा 1,30,000 आया टोटल जो पॉजिटिव फिगर्स हैं और नेगेटिव हमारे पास फिगर्स है 30,000 के। तो फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट कितना निकल के आया 1 लाख रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आया है। सो नाउ फाइनल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। नेट सेल्स है 5 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया 1 लाख रुपीज़। पुटिंग करेंगे वैल्यू इन दी नेट प्रॉफिट रेशियो फार्मूला। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख रुपीज़ का, नेट सेल्स है 5 लाख रुपए की इंटू 100 एंड द फाइनल आंसर इज 20% नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो गाइज जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए थे वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड तक आपने मेरी इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे होम एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।